श्री कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। आज मुझे वीडियो पहले ही डालना था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। आज बहुत काम था क्योंकि कल अक्षय तृतीया है, तो आज साफ़ सफाई और बहुत कुछ था। और देखो आज ये दोनों कैसे बैठे हैं, इनका पेंट हुआ है और कहीं कहीं से टचिंग हुई है क्योंकि सब पेंट उतर रहा था और अक्षय तृतीया की वजह से आज हमने इनको पूरा पेंट वगैरह सब किया है, इसलिए इन्होंने कुछ धारण नहीं कर रखा। तो और लड्डू जी भी अभी ऐसे ही बैठे हैं। अभी लड्डू का मेकअप होना बाकी है, इनका हो गया है और ये आज अभी सूख गया है। बाकी अब सुबह मॉर्निंग में इनका चंदन श्रृंगार होगा। तो आप सभी को पता है कि कल अक्षय तृतीया है, तो मैं आपको ये कहना चाहती थी, मेन मेरा मोटिव जो आपको मैसेज देने का था वो ये है कि आप तो खुद जानते होंगे वैसे कि कल बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एक त्यौहार है, बहुत बड़ी एक तारीख है और बहुत बड़ा एक दिन है जिस दिन बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य जिसे कहते हैं वो हुए थे। कई चीज़ें हुई थी, मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन ये है कि कल बहुत बड़ा दिन है। आप ये देख लीजिए कि आपको कल कल इतना बड़ा दिन है कि आप कल कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी इन द सेंस आप पूजा पाठ कीजिए, आप जाप मंत्र जाप कीजिए, ठीक है। और आप दान पुण्य कीजिए, आपको जो भी करना है कोई भी चीज़ आप करेंगे ना तो वो खाली नहीं जाती है, ठीक है। अक्षय का मतलब है कि वो खाली नहीं जाता, जो भी आप करते हैं उसका क्षय नहीं होता, ठीक है। उसका फल आपको मिलता ज़रूर है, उसका ये मतलब है, ठीक है। अक्षय तृतीया है, इसका ये मतलब है। बाकी मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि आप ना सिर्फ अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग ही, सामर्थ्य के अनुसार ही जो भी करना है वो करिए। कई जो लोग हैं वो ये ऐसा होता है कि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखने के बाद सोचते हैं कि हम ये कर लें, अरे अच्छा मन में ये भाव ले आते हैं कि हम तो ये कर नहीं पाएंगे, हमारे पास तो अभी इतना सामर्थ्य नहीं है, या अभी पैसे की दिक्कत है, ये तो नहीं खरीद पाएंगे। जैसे सोना चांदी की बात हो रही है कि अक्षय तृतीया पे सोना चांदी खरीदना अति आवश्यक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने भाव सच्चे रखिए, ऐसी कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप सोना चांदी ला के तभी अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, ठीक है। तो मेरे मन में ये भाव था, मुझे लगा और मेरे अंदर भाव आया, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप ऐसा कीजिए। आप बड़े ही मन से, बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम पूर्वक सुबह अपना अर्ली मॉर्निंग उठ करके, ठीक है, सब चीज़ों से निवृत्त होके आप अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाइए पहले, ठीक है। नहलाने के बाद चंदन श्रृंगार कीजिए, चंदन से उनको पूरा का पूरा चंदन से कवर कीजिए, चंदन से पूरा श्रृंगार होगा उनका, उसे चंदन श्रृंगार कहा जाता है। चंदन लगाया जाएगा पूरी बॉडी पे उनकी, और उसके बाद आप ऊपर से श्रृंगार कर दीजिए, ठीक है। जैसे रेड और वाइट कुमकुम होता है, लाइनर वगैरह होते हैं, उन सब चीज़ों से श्रृंगार करके आप उनको जो जितने भी उनके आभूषण हैं वो धारण करवा सकते हैं। और आपकी इच्छा है कि आप उन्हें ड्रेस पहनाना चाहते हैं, पोशाक पहनाना चाहते हैं उस समय या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है आप ये भी सोचें अरे पोशाक पहनानी है नहीं पहुँचानी, क्योंकि कई लोग हैं मेरी तरह जो नए हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं, उनको तो सबको पता है, लेकिन जो अभी नए हैं मैं उनको बताना चाह रही हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं खास करके उनके लिए मैंने बताया है कि आप ऐसा कीजिए कि आपके सामर्थ्य अनुसार आपको ड्रेस लेनी है, जैसा भी आपका सामर्थ्य होना चाहिए। ये मत सोचिए कि किसी को देख करके करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे उसने इतना किया तो मुझे इतना तो करना चाहिए, उसने ऐसे किया तो मेरे, ऐसे नहीं। जो आपके मन में भाव आते हैं उस समय, भगवान को, प्रभु जो आपके मन में भाव देते हैं उस समय, अब उसके ही हिसाब से आपको करना है, किसी को देख करके करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे भाव हैं, मैंने अपने भाव आपको बताए हैं और आप क्या करना चाहते हैं वो आप जाने। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आप ऐसा कीजिए, कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है कि अरे ये नहीं है तो क्या ऐसा होगा वो होगा, नहीं। आप कल बहुत अच्छा दिन है, आप पूजा पाठ कीजिए। आपको लगता है आपके सामर्थ्य में, मुझे जैसे प्रभु ने एक आज्ञा दी है, इनकी आज्ञा हुई है, तो मुझे कल वहाँ भी जाना है। मैं आपको फिर वीडियो बनाऊंगी तो फिर दोबारा से उसके बारे में बताऊंगी, डालूंगी वो वीडियो में। तो इन्होंने हमें दान पुण्य के लिए जो हमने करना है वो अपने सामर्थ्य अनुसार, मैं ये नहीं कह रही कि मैं देख करके दूसरे को इतना करूँगी उतना करूँगी, अपने सामर्थ्य अनुसार जैसा आपका भाव है, जैसा आपका मन है, आप उतना कर सकते हैं। और जा कर के आप अपना इस तरीके से जैसा आपका भाव है उस हिसाब से कर दीजिए, किसी को देख करके करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी मैं यही कहूँगी, चंदन श्रृंगार कीजिए। और हाँ,
शाम के समय आप अपने घर में अपनी चौखटों पे दिए ज़रूर जगाइएगा, ठीक है। जैसे हम दीपावली पे जगाते हैं ना, वैसे। क्योंकि कल ना मैं आपको एक मेन बता देती हूँ जो बात है। जो लक्ष्मी जी होती हैं, एक तो दिवाली पे नीचे आती हैं, विचरण करती हैं, और दूसरा अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी माता जो हैं वो धरती पे आती हैं, ठीक है, और भ्रमण करती हैं। और जो उनका स्वागत करने के लिए बैठे हुए होते हैं, जो उनका स्वागत करने के लिए उन्हें बुलाते हैं, तो उनके घर में प्रवेश ज़रूर करती हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप उनका वेलकम कीजिए कल शाम को, और पूजा पाठ कीजिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। वैसे अगर लक्ष्मी नारायण की आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप अपने के लिए लड्डू गोपाल तो है ना, लड्डू गोपाल जी में समस्त देवी देवताएं आ जाते हैं नारायण में हमारे, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उन्हें सुबह से चंदन श्रृंगार करने के बाद, हाँ, चंदन श्रृंगार करिए। चंदन श्रृंगार करने के बाद आप उनको काफ़ी देर तक मत रखिएगा, क्योंकि देखो मेरे भाव ये कहते हैं कि चंदन श्रृंगार, जैसे हम कभी कभी फेस पैक लगा लेते हैं चेहरे पे, तो हमें थोड़ी देर बाद जब वो सूखता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसी तरीके से ये है, और ये तो हम बहुत कोमल है, हम तो फिर भी कुछ नहीं है इनके आगे, बहुत 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 कोमल होते हैं। तो उसके हिसाब से आप थोड़ी देर चंदन रखिए। उसके बाद आप उसको छुड़ा लीजिएगा गीला करके, और ऐसे परत परत करके प्लीज़ मत छुड़ाइएगा, क्योंकि मैंने देखी हैं वीडियोस, उसमें ये बता रहे थे कि परत परत करके हटाना है। मुझे बहुत बुरा लगा, बड़ा मतलब अंदर फील होता है, ठीक है। अपने बच्चे पे भी ऐसे करके क्या आप घाटी मिट्टी, मान के चलो मुल्तानी मिट्टी या कुछ लगा दिया, तो क्या आप उसकी परत परत उतारेंगे तो उसको दर्द होगा ना, ईचिंग होगी ना। उसी हिसाब से हमारे बच्चे हैं, ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो आप उनको गीला कपड़ा करके डैप डैप करके उनको गीला कर सकते हैं। उसके बाद उनको स्नान करा सकते हैं, ठीक है। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आपको गीले कपड़े से उनको साफ़ करना है या उनको प्रॉपर स्नान कराना है, ठीक। उसके हिसाब से आप कर दीजिएगा। और उसके बाद जो सारा चंदन उतरने के बाद उनका एक सुंदर सा श्रृंगार कीजिएगा और उनको एक अच्छी सी ड्रेस बनाइएगा, ठीक है। फिर शाम के टाइम पूजा आरती कीजिएगा। और मैंने आपको बताया, हाँ, ठंडी चीज़ों का भोग लगेगा, उसमें भी आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं। हम ये ले आए, बोला है ठंडी चीज़ें, ये प्रभु को हमारी ठंडी चीज़ें पसंद होती हैं। अब ये चंदन यात्रा 21 दिन तक चलेगी। इसे चंदन यात्रा कहा जाता है, जो आज से स्टार्ट हो जाएगी, अक्षय तृतीया से, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगी, उसे चंदन यात्रा कहते हैं। तो आप कल तो पूरा चंदन से इनको कवर करेंगे, पूरा चंदन श्रृंगार करेंगे, लेकिन उसके बावजूद 21 दिन तक आपको इनको चंदन ज़रूर लगाना है। आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, चंदन ज़रूर लगाना। ये नहीं कि पूरी बॉडी पे लगाना है आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप उनके सर पे सामने बिल्कुल जो फोरहेड होता है वहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि उससे शीतलता प्रदान होती है। और उनके हाथ पे लगा सकते हैं, उनके पैरों पे लगा सकते हैं, ठीक है। रोज़ रोज़ लगाने की पूरे पे ज़रूरत, और वैसे भी जिनके छोटे हैं गोपाल जी उनके तो लगाया जा सकता है। मेरे तो आपने देखे हैं बहुत बड़े बड़े हैं तो मैं तो मतलब डेली अब इनको इनके सिर पे और इनके कंठ पे, हाथों पे, पैरों पे लगा दिया करूँगी डेली। तो ये चंदन यात्रा है, 21 दिन तक आपको ये करना है। क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो अक्षय तृतीया से हम इनको शीतलता प्रदान करने के लिए, हमारे भाव हैं ये, हम प्रभु के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये हमारे प्रभु जी हैं, भगवान हैं, इन्हें गर्मी सर्दी से बहुत परे हैं, लेकिन ये भक्त के भाव हैं, ठीक है। ये भक्त के भाव होते हैं जो कि कहा जाता है। और हाँ, इन्हें पायल धारण करवानी है। कहते हैं कि अगर हम लड्डू गोपाल जी को पायल धारण करवाते हैं इस दिन, तो जो भी हमारे घर के कलेश होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप चांदी की पायल पहनाएं, तो कोई तो सोने की पहनाता है, चांदी की पहनाता है, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से है। लेकिन अगर आप चांदी की भी नहीं पहना सकते तो आर्टिफिशियल भी पहना सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो एक मोतियों की पिरो करके भी, छोटी छोटी बना करके भी अपने हाथ से पहना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से करिए, दूसरे को देख करके अपना दिल मत जलाइए कि मैं ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही, ठीक है। अब मुझे अगर प्रभु जी ने अगर ऐसे कुछ भाव दिए हैं, तो हो सकता है किसी सब्सक्राइबर के लिए, किसी भैया के लिए, किसी बहन के लिए, किसी के लिए विचार हों, तो मैंने आपको बताया है। सभी तो योग्य नहीं होते ना अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो मुझे ऐसे प्रभु जी ने बोला, आपको मैसेज देने के लिए मैंने मैसेज दिया, और मैंने बिल्कुल तुरंत अभी वीडियो बनाई है। बाकी कल देखते हैं, कल आप इनको देखना, कल इनका चंदन श्रृंगार देखिएगा, कल इनकी शाम का श्रृंगार देखिएगा आप, और बाकी कल देखते हैं, ठीक है। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, राधे राधे सभी को।